दोस्तों रोल्स रॉयस इस गाड़ी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि ये कार नहीं हाहाकार है। रोल्स रॉयस इस नाम के पीछे क्या हिस्ट्री है, ये कंपनी कब बनी, कहाँ बनी, किसने बनवाई, इसकी गाड़ियों में ऐसा क्या खास है जो इसे करोड़ों का बनाता है, इसकी गाड़ियों में ऐसा क्या खासियत है जो इसकी सवारी को रॉयल सवारी कहा जाता है। तो इस वीडियो में आप रोल्स रॉयस के बारे में ऐसे ऐसे अनसुने फैक्ट को जानेंगे जिसे सुनकर ये रोल्स रॉयस आपकी ड्रीम कार बन जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हेनरी रॉयस जो कि एक इंजीनियर थे और चार्ल्स रॉयस जो कि उस समय यूके में एक मोटर कार डीलरशिप के ऑनर थे, इन दोनों ने मिलकर 1904 में एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम इन दोनों के नाम पर ही पड़ा, रोल्स रॉयस। इसके बाद 1980 में 1980 में ब्रिटिश डिफेंस कंपनी विक्टर्स ने रोल्स रॉयस कंपनी को खरीद लिया। 1980 के बाद 1998 में फोक्सवैगन और BMW रोल्स रॉयस कंपनी को खरीदना चाहती थी। BMW तो इससे पहले रोल्स रॉयस का पार्ट भी बनाती थी और रोल्स रॉयस को इंजन और बाकी चीज़ें सप्लाई भी करती थी। 1908 से लेकर 2003 तक फोक्सवैगन और BMW के बीच रोल्स रॉयस की ओनरशिप को लेकर काफ़ी विवाद हुए। उसके बाद इन दोनों कंपनियों ने नेगोशिएट किया और 2003 से BMW के पास रोल्स रॉयस की कंप्लीट ओनरशिप है। इसका मतलब ये हुआ कि BMW कंपनी रोल्स रॉयस कंपनी की ओनर है, यानी BMW के ओनर और रोल्स रॉयस के ओनर दोनों सेम ही है। BMW ने रोल्स रॉयस कंपनी की कंप्लीट ओनरशिप लेने के बाद गुडवुड इंग्लैंड में रोल्स रॉयस का हेडक्वार्टर खोला और अपने पहला प्रोडक्ट फैंटम को 2003 में लॉन्च किया। 1904 में हेनरी और चार्ल्स ने रोल्स रॉयस कंपनी तो बना ली और अपने पहले प्रोडक्ट 10 HP को लॉन्च भी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 10 HP जो कि रोल्स रॉयस कंपनी में बनने वाली पहली गाड़ी थी, लेकिन अभी भी लोगों को पता नहीं था कि ये कंपनी कैसी है, इस कंपनी की गाड़ियाँ कैसी है, रिलायबल है या नहीं है। लेकिन जब 1907 में रोल्स रॉयस ने सिल्वर घोस्ट को लॉन्च किया तो इस गाड़ी को बेस्ट कार इन द वर्ल्ड की किताब से नवाजा गया, क्योंकि उस समय पर इस गाड़ी ने लंदन से ग्लासगो के बीच 27 बार चक्कर लगाया, मतलब करीब 14,371 माइल्स या फिर कहें 23,127 किलोमीटर्स का सफ़र तय किया, जिसकी वजह से सिल्वर घोस्ट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर नॉन स्टॉप मोटर रन को तोड़ दिया। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट को रिलायबल और कंफर्टेबल समझने लगे और इस कंपनी का नाम धीरे धीरे फेमस होने लगा। रोल्स रॉयस की गाड़ियों में ऐसा क्या खासियत है जो इनकी प्राइसेस करोड़ों में होते हैं? ये कोई स्पोर्ट्स कार तो है नहीं, फिर भी करोड़ों में बिकती है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की पहली पसंद रोल्स रॉयस ही होती है। ऐसा क्यों? वैसे तो रोल्स रॉयस की गाड़ियों में काफ़ी सारी बातें हैं जो इन्हें खास बनाती है, जो इन्हें बाकियों से अलग बनाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि रोल्स रॉयस की सभी गाड़ियाँ कम्प्लीटली हैंडमेड होती है, हाथों से बनी होती है। आजकल के ज़माने में हर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लांट्स में रोबोट और मशीन का यूज़ करती है ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को बनाया जा सके, जबकि दूसरी तरफ रोल्स रॉयस के प्लांट में सिर्फ 4 रोबोट्स हैं, वो भी सिर्फ बेसिक काम करते हैं, जैसे कि गाड़ियों के बॉडी के ऊपर प्राइमर पेंट करना। हर कोई काम हाथों से किया जाता है, फिर वो चाहे गाड़ी की बॉडी हो, सीट्स हो, लेदर वर्क हो, वुडन वर्क हो या फिर गाड़ी का इंजन बनाना हो, हर कोई काम सिर्फ और सिर्फ हाथों से किया जाता है और हर कोई काम को परफेक्टली किया जाता है, किसी तरह की गलती या फिर कमी की गुंजाइश नहीं होती। रोल्स रॉयस की गाड़ियों में यूज़ की जाने वाली लेदर बुल स्किन की होती है। इस लेदर को बस यूं ही यूज़ नहीं कर लिया जाता, पहले टेस्ट किया जाता है ये जानने के लिए कि ये लेदर रोल्स रॉयस में यूज़ करने लायक है या नहीं। लेदर को यूज़ करने से पहले -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है, फिर अचानक से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ले जाते हैं और फिर वापस से -10 डिग्री सेल्सियस तक लाते हैं। इस प्रोसेस को 24 घंटे 10 दिन तक किया जाता है। इस 10 दिन की प्रोसेस के बाद जो लेदर सर्वाइव कर पाती है उसी को रोल्स रॉयस में यूज किया जाता है। यही कारण है कि ये लेदर काफ़ी सॉफ्ट होती है, मुड़ती नहीं है, ख़राब नहीं होती और इस लेदर से बनी हुई सीट्स के ऊपर बैठने पर आवाज़ भी नहीं आती।
रोल्स रॉयस की सीट्स पर जब आप बैठेंगे तब आपको वहां से उठने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा। और इतना ही नहीं, गाड़ी में जहां कहीं भी लेदर वर्क किया गया है उस लेदर के कलर को आप चूज कर सकते हो, उस पर किसी तरह का डिजाइन भी डलवा सकते हो, कोई लोगो बनवा सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं उस लेदर के साथ। सिर्फ लेदर ही नहीं, गाड़ी के बॉडी के ऊपर किए जाने वाले पेंट पे भी आप कोई भी कलर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। रोल्स रॉयस आपको 40,000 कलर ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इन 40,000 कलर ऑप्शन के अलावा भी अगर आप कोई नया कलर चाहते हैं तो वो भी रोल्स रॉयस आपको करके दे सकता है। अगर आप अपनी रोल्स रॉयस के डुअल टोन कलर चाहते हैं, 3 से 4 कलर साइड्स चाहते हैं, जैसा चाहे वैसा कस्टमाइजेशन करा सकते हैं बॉडी पेंट के साथ। दूसरी गाड़ियों की तरह इसकी गाड़ियों का पेंट नहीं किया जाता। यहाँ पर गाड़ी की बॉडी के ऊपरी कलर की 5 लेयर बनाई जाती है। रोल्स रॉयस की गाड़ियों में सिर्फ बॉडी पेंट का वजन 45 किलोग्राम तक होता है। कलर होने के बाद इस बॉडी पेंट को घंटों तक पॉलिश किया जाता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा शाइन कर सके। आप लोगों ने अक्सर रोल्स रॉयस की गाड़ियों के एक्सटीरियर में कोच लाइंस देखी होगी। इस कोच लाइंस को हाथों से बनाया जाता है, ना कि किसी मशीन से। इन लाइंस को बनाने वाला सिर्फ एक ही शख्स है जो इसे परफेक्टली बिना किसी गलती के बना पाता है, वो है मार्ग कोट। 5 मीटर की कोच लाइन बनाने में मार्ग को 3 घंटे भी लग जाते हैं। इस काम में किसी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि ऐसा कोई इरेजर नहीं है जो मार्ग की गलती को मिटा सके। रोल्स रॉयस में यूज की जाने वाली लकड़ी भी सिलेक्टेड और टेस्टेड होती है। इन सारी बातों के अलावा अगर आप अपनी रोल्स रॉयस में कहीं भी कैसा भी कोई भी कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो रोल्स रॉयस आपकी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है, वो भी पूरे परफेक्शन के साथ। और ये पूरा का पूरा काम हाथों से किया जाता है, इसलिए ही एक रोल्स रॉयस कार बनाने में एक्सपर्ट्स को 2 से 3 महीने लग जाते हैं। स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। आप लोगों ने अक्सर रोल्स रॉयस के बोनट पर एक लोगो लगा देखा होगा जिसे स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी कहा जाता है। असल में ये लोगो सिंबल है लव का, लव अफेयर का। जॉन वॉल्टर जो कि एक कार इंडस्ट्रियल मैगजीन के एडिटर थे और उनकी सेक्रेटरी होजन की बीच की लव अफेयर का। इस स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी को कोई लोग चुरा ना ले, इसलिए ये हमेशा बोनट के अंदर ही रहता है। जब रोल्स रॉयस के इग्निशन को ऑन किया जाता है तब ये बोनट के बाहर आता है, और जब इग्निशन को ऑफ किया जाता है तब ये वापस से अंदर चला जाता है। इस स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी को कई लोग एम्बलम भी कहते हैं। रोल्स रॉयस की गाड़ियों की कैबिन दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा साइलेंट होते हैं। डबल डिजिट की स्पीड तक इस गाड़ियों की कैबिन के अंदर तक बाहर की कोई भी आवाज़ नहीं आती है। 130 किलोग्राम की साउंड प्रूफिंग मटेरियल का यूज किया जाता है इन गाड़ियों के कैबिन को ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंट बनाने में। यहाँ तक कि रोल्स रॉयस की गाड़ियों में जो टायर्स यूज किए जाते हैं वो भी दूसरी गाड़ियों के टायर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम नॉइज क्रिएट करते हैं। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि रोल्स रॉयस की कैबिन के अंदर लगी हुई घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रोल्स रॉयस की फीचर्स की। रोल्स रॉयस सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही आती है, इसमें मैनुअल गियर ट्रांसमिशन बॉक्स का कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन खास बात यह है कि इस गाड़ी में 8 स्पीड DCT के साथ GPS एडेड ट्रांसमिशन मिलता है, GAT। इस फीचर का मतलब होता है कि रोल्स रॉयस GPS की मदद से पहले ही पता कर लेती है कि कहाँ पर कोई टर्न आने वाला है, कहाँ पर कोई हिली एरिया है, ट्रैफिक जाम है या फिर क्लियर रोड है, और उसी के अनुसार ऑटोमेटिकली गियर चेंज कर देती है ताकि सडनली गियर चेंज होने की वजह से पैसेंजर के कंफर्ट में कोई कमी न रह जाए। रोल्स रॉयस में ड्राइवर और को ड्राइवर साइड टेफन कोडेड अम्ब्रेला चैम्बर्स दिए हुए होते हैं। उनके बगल में एक बटन दिया रहता है जिसे आप प्रेस करेंगे तो अम्ब्रेला निकल कर बाहर आ जाता है। इन चैम्बर्स के अंदर फैन और हीटर्स लगे हुए होते हैं जो भीगे हुए अम्ब्रेला को वापस से ड्राई और फ्रेश बना देते हैं। रोल्स रॉयस की गेट काफ़ी भारी होती है। जितनी आसानी से हम नॉर्मली गाड़ियों की गेट बंद कर देते हैं उतनी आसानी से रोल्स रॉयस की गेट बंद नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर एक बटन दिए हुए होते हैं जिसकी मदद से रोल्स रॉयस के दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। रोल्स रॉयस का लेटेस्ट प्रोडक्ट रोल्स रॉयस कलिनन SUV पहली गाड़ी है जिसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है। जिन लोगों को ये नहीं पता है कि ऑल व्हील ड्राइव क्या होता है तो मैं बता दूं कि ये ऑफ रोडिंग में काफ़ी काम आती है ये फीचर। इसके अलॉय व्हील्स के बीच में दिया हुआ रोल्स रॉयस का लोगो कभी मूव नहीं करता। गाड़ी चाहे कितनी भी तेज क्यों नहीं चल रही हो, ये लोगो वैसा का वैसा ही रहता है।
चलिए अब रोल्स रॉयस की प्रोडक्ट और उनकी प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। इस समय मार्केट में रोल्स रॉयस की करीब 5 प्रोडक्ट अवेलेबल है। फैंटम, कॉलिनन, घोस्ट, रेत और टॉन। इसके अलावा रोल्स रॉयस की सभी गाड़ियों की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर होती है। इन गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी के साथ या फिर इन गाड़ियों के यूज की जाने वाली मटेरियल के क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है, इसलिए ये गाड़ियाँ काफ़ी भारी होती है। इन गाड़ियों का कर्ब वेट मतलब कि इन गाड़ियों का वजन मिनिमम 2435 टू मैक्सिमम 2753 किलोग्राम तक होती है। वैसे तो रोल्स रॉयस को इस दुनिया की हर किसी देश में ख़रीदा जाता है। इंडिया में भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के पास रोल्स रॉयस है, लेकिन अगर बात की जाए दुनिया में किस देश में रोल्स रॉयस सबसे ज़्यादा ख़रीदा जाता है, सबसे ज़्यादा देखा जाता है, तो वो है हांगकांग। रोल्स रॉयस की गाड़ियों को कैसे बनाया जाता है, किस तरह की मटेरियल का यूज़ किया जाता है, वो तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ। और शायद यही कारण है कि रोल्स रॉयस ने अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ बनाई हैं उनमें से 65% गाड़ियाँ अभी तक सड़कों पर दौड़ रही है। ये परसेंटेज बताती है कि रोल्स रॉयस की गाड़ियाँ कितनी रिलायबल होती है। तो चलिए बस यही कुछ था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पुराने हो जाइए सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।